Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Being a country head of World Peace Jargah program, मेरा नाम सादिया खान है और खान बीबी के नाम से पहचानी जाती हूँ। वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम पिछले 20 साल से पाकिस्तान में उनकी खुशहाली के लिए काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद में पाक आर्मी और हुकूमत के ताउन से ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर के ताउन से ज़िले सतह पर हम जरगे बना चुके हैं और अब वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। हमने एक ही मुहिम चलाई है कि पहले एहतसाब किया जाए और फिर इलेक्शन हो। हमने इस बात पर कड़े एहतसाब पे जोर दिया है कि इलेक्शन से पहले एहतसाब किया जाए ताकि मुल्क की हालत को ठीक किया जा सके। इसके बावजूद हुकूमत इलेक्शंस करवाए, मुल्क दुश्मन अनासर इलेक्शन के दौरान धमाके भी करवाते रहे, आर्मी और पुलिस वालों को शहीद भी किया गया। इलेक्शन के दिनों में तमाम पोलिंग स्टेशन तकरीबन बंद कर दिए गए और ये बराए नाम इलेक्शंस फसाद पैदा करने के अलावा मुल्क में कुछ भी नहीं थे। मुल्क में बदअमनी के अलावा कुछ भी पैदा नहीं किया गया। तारीख में ये बात रकम होगी और कहा जाएगा कि महज चंद पार्टियों के लिए मुल्क को तबाह किया गया है, मुल्की इदारे बदनाम किए गए हैं। हम हुकूमत से और आला मजाज से दरख्वास्त करते हैं कि इन इलाकों में दोबारा गिनती करवाई जाए जहाँ जहाँ पे मसले मसाइल पाए गए हैं और तमाम सियासी लीडरों को एक जगह पे इकट्ठा करके जिसका भी मैंडेट है उसको प्रोवाइड किया जाए, हुकूमत साजी की जाए। क्योंकि जो असल दहशतगर्द हैं इस वक्त, जो असल दहशतगर्द हैं वो यही पार्टियों हैं और इन्होंने मुल्क का अमन सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। तमाम पार्टीज किसके लिए? सिर्फ अपने लिए लड़ रही है। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो कहता है कि हमारी पार्टी में ये मसला, हमारी पार्टी का ये। आप मुल्क को कब देखेंगे? हर कोई पार्टी बचाओ तहरीक चला रहा है, मुल्क बचाओ तहरीक कब चलेगी? पाकिस्तान के बारे में आप कब सोचना शुरू करेंगे? और इन पार्टियों के आपस के झगड़े की वजह से मुल्क और माशी बदहाली का शिकार है। बेरोजगारी तो है ही है, रोजगार का तो कोई सोचता ही नहीं है कि आप नए जो लोग आ रहे हैं जो अभी पढ़ के निकल रहे हैं उनको रोजगार फराहम किया जाए, बल्कि पहले भी रोक रहे हैं। और इसके अलावा जो अंदरूनी दुश्मनों ने हमारे इसके खिलाफ, जो इलेक्शन हुए इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मनसूबे बनाए हुए हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी मुल्क के ये लोग हैं सारे इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं और इनके साथ साथ मुल्क दुश्मन अनासर मनसूबे बना रही है। और ये तमाम सियासी जमातें जो अपनी कुर्सी के बारे में सोच रही हैं, इनके अवाम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, कोई सोच नहीं है और ना ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ना इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। उल्टा पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं। बहैसियत आम बंदा, अवाम और मीडिया के ज़रिए मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि सदारती निज़ाम कायम किया जाए मुल्क में या फिर मार्शल लॉ लाया जाए। हम 16 अप्रैल 2024 को एक डोनर कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंशाल्लाह एज ए चीफ गेस्ट आएंगे। हमारी उनके साथ खतों की दावत जारी है। इसके अलावा हमने 3 ममालिक में, इसका ये एक कड़ी है इसकी कि 3 ममालिक USA, UK और बरतानिया में हमने डोनर कॉन्फ्रेंस करनी है। और इस डोनर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ना सिर्फ इन्वेस्टर्स लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बल्कि डोनर्स भी लाएंगे ताकि मुल्क में सेहत, तालीम और ख़वातीन के मसाइल में बात की जाए और उसको हल किया जाए। हमारा मकसद मुल्क बचाओ तहरीक है। हमने पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान को बचाने का एक ही तरीका है, सदारती निज़ाम कायम किया जाए या मार्शल लॉ लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी की जो मीडिया है उनसे स्पेशल गुजारिश है कि एक तो ये मुहिम चलाए कि पहले एहतसाब करो, फिर अभी तो वो इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी हुकूमत के पास इख्तियार है क्योंकि ये जो सियासी पार्टी है, मुझे तमाम सूबों से रिपोर्ट आया है, तमाम सूबों से वो इलेक्शन खुद नहीं करना चाहते थे। और आज आप लोग देख रहे हैं कि हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तमाम सूबों में हो रहे हैं, ज़िलों में हो रहे हैं, इस्लामाबाद पिंडी में हो रहा है कि जी मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, पहले मैंने जीता फिर अभी कुछ। तो इलेक्शन भी बदनाम हो रहे हैं, अदलिया भी बदनाम हो रही है। तो इसका तो एक ही हाल है
چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، وزیر اعظم اور جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بیٹھ جائے، اس مسئلے کا کوئی حل نکالے. یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا حکومت بن بھی گیا، ایسا انقلاب آ رہا ہے، مجھے اطلاع ملی ہوئی، اور اسلام آباد اور پنڈی میں ایسے مشکوک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد سے سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے. لہٰذا مہربانی کر کے کہ یہ سیاسی لوگ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، مہربانی کر کے کہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے کھڑا احتساب کر لے، اور اس کے بعد پھر نتائج کا جو بھی ہے وہ کر لے. اور اگر یہ نہیں باز آ جاتے ہیں تو چیف صاحب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت بحران میں ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہے، چین آ رہا ہے، مختلف کنٹریز آ رہے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا وہ کہاں جاتے ہیں. صرف کاغذوں میں سارے منصوبے ہوتے ہیں. لیکن میرے گزارش ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے، جج صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، جو بھی ادارے انوالو ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ فوراً صدارتی نظام کروائیں یا مارشل لا لگائیں.